मैंने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम पागलों की तरह पढ़ाई छोड़कर अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ तक कि टीचर्स की फेल करने की चेतावनी और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान के ब्रेकअप का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग डेविल फ्रूट्स उगने वाले हैं। उस समय जो भी डेविल फ्रूट हासिल करेगा उसे असाधारण शक्तियां मिलेंगी। पिछले जन्म में मुझे भी एक असाधारण शक्ति मिली थी, लेकिन मेरी फ्रूट एबिलिटी कमजोर थी और मेरी फिजिकल फिटनेस भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ज़ॉम्बी होर्ड में बुरी तरह मारा गया। अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिला था तो जाहिर है कि मैं अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा फायदा उठाने वाला था और हर उस चीज को पकड़ने वाला था जिसे इस्तेमाल किया जा सके। मेरी जानकारी के मुताबिक पास ही एक डेविल फ्रूट मौजूद था, स्कूल के बगल वाली फलों की दुकान में। उस दुकान का नाम भी बड़ा अजीब था, गाइड यू टू ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह डेविल फ्रूट आखिर किस दिन प्रकट होगा, इसलिए मैं हर दिन उस दुकान पर कुछ फल खरीदने जाता और साथ ही यह भी देखा कि वह डेविल फ्रूट आया है या नहीं। लेकिन आज जब मैं हमेशा की तरह दुकान में घूम रहा था और पाइनएप्पल सेक्शन तक पहुंचा, तभी 2 हरी रंग की छोटी शाखाओं ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने ऊपर रखे पाइनएप्पल हटाए और उन शाखाओं का असली शरीर मेरी आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सही, यह मेरी यादों वाली उसी डेविल फ्रूट जैसी थी। यही वन पीस दुनिया के 4 एम्परर्स में से काइडो का डेविल फ्रूट था। मैंने तेजी से बिल चुकाया और बाकी फलों से भरा एक बैग भी उठा लिया ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, सामने एक मजबूत शरीर वाला मध्यम उम्र का आदमी दिखाई दिया। वही आदमी जो पिछले जन्म में अज्योर ड्रैगन फ्रूट का मालिक बना था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं थोड़ी देर और कर देता तो ये फ्रूट उसी के हाथ लग जाती। हॉस्टल लौटे ही मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और अज्योर ड्रैगन फ्रूट को उठाकर सीधे एक बड़ा काट लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने सूखे पानी के टैंक और गंदगी के गड्ढे को मिलाकर उसमें सड़ी हुई पोछे की कपड़े को घुमा दिया हो और फिर सीधे मुंह में ठूंस दिया हो। इतनी गंदी टेस्ट थी कि मैं लगभग वहीं उल्टी कर देता, लेकिन मैंने खुद को रोका और किसी तरह उस गूदे को निगल लिया। फिर मैंने दिल मजबूत करके उसका बचा हुआ छिलका, बीज और वह छोटी बैंगनी शाखा भी निगल ली। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस ली। अब चमत्कार का बीज बोया जा चुका था, बाकी सिर्फ इंतजार करना था। इसके बाद मैंने मोबाइल निकाला और शॉर्ट वीडियोस तथा फोरम ब्राउजिंग शुरू कर दी। कई प्लेटफॉर्म देखने के बाद मैंने एक आईडी सर्च की और पहला वीडियो खोला। भाइयों, देख रहे हो, ये थंडर फ्रूट है। कमेंट सेक्शन में बोली लगाओ, जो ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगा। ये देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हालांकि एजर ड्रैगन फ्रूट मैं पहले ही खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था, लेकिन जब अपोकलिप्स आएगा और सभी लोग इसकी असली कीमत जान जाएंगे, तब करोड़ों रुपए देकर भी एक फ्रूट नहीं मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रिसोर्स थी और अगर ट्रेडिंग में इस्तेमाल न भी करूं तो मैं इसे अपने माता पिता या अपनी बहन को खिला सकता था। वैसे भी दूसरी फ्रूट खाने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बस उसके लिए ताकत और किस्मत दोनों चाहिए थी। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, बल्कि सीधे उस पीले बालों वाले लड़के वांग तियानची को प्राइवेट मैसेज भेजा। भाई, ये फ्रूट बहुत बढ़िया बनाई है, बिल्कुल असली जैसी लग रही है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन वाले लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं, जो कीमत चाहिए सीधे बताओ, अगर सही लगी तो तुरंत खरीद लूंगा। उसने जवाब दिया, भाई ये सचमुच डेविल फ्रूट है, इसकी कीमत 15 लाख है। मैंने कहा, अगर ये सच में डेविल फ्रूट है तो तुम खुद क्यों नहीं खा लेते? अगर बेचने का इरादा है तो सामान्य कीमत बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। वह बोला, ठीक है, 1 लाख। मैंने कहा, 1000 फाइनल प्राइस। तुम्हारे जैसे कलेक्टिबल मॉडल की यही असली कीमत है। वह थोड़ा निराश हुआ, सोचा था ज्यादा पैसे ठग लूंगा, लेकिन 1000 भी ठीक है, कुछ दिन मौज हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, पैसे दूंगा और सामान ले लूंगा। फिर मैंने पूछा, तुम कोई दुकान वाले नहीं हो? अगर मैं पैसे दे दूं और तुम सामान न भेजो तो पता दो, मैं आमने सामने डील करूंगा। उसने हंसकर कहा, सामने ही सही, क्या कर लोगे? उसने पता भेज दिया। फ्रूट मिलने के बाद मैं पूरी रफ्तार से निकल पड़ा और 2.5 घंटे में उसके बताए हुए छोटे शहर के स्टेशन पहुंच गया। मैंने पूछा, तुम वही हो जो डेविल फ्रूट बेच रहे थे? पेमेंट QR कोड दो, पहले फ्रूट देखूंगा फिर पैसे दूंगा। वह बोला, पहले पैसे फिर सामान। क्या तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगा? मैंने कहा, यह तुम्हारा इलाका है। उसने सोचा और माना कि बात सही है, इस इलाके में उसकी थोड़ी बहुत पहचान थी। अगर मैं पैसे न देता तो वह एक फोन करता और उसके दोस्त मिनटों में पहुंच जाते। जब उसने बैग मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरे हाथ तक कांप रहे थे। मैंने फ्रूट निकाली और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई गलती नहीं थी, ये असली डेविल फ्रूट थी। मैंने बिना समय गंवाए तुरंत 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, फ्रूट को संभाला और वापस निकल पड़ा। अगर इस बेकार जगह से ट्रेन चलती होती तो मैं उसी समय घर लौट जाता। वापसी के रास्ते में मैं मोबाइल पर शॉर्ट वीडियोस देख रहा था कि अचानक एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींच लिया। हाल ही में कई लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और लोगों के शरीर पर अजीब अजीब धब्बे दिखाई देने लगे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह संभवतः किसी नए प्रकार का फ्लू हो सकता है और सभी से मास्क पहनने तथा सावधानी बरतने की अपील की जा रही थी। ये खबर देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बेहोशी, शरीर पर धब्बे, क्या यह वही संकेत नहीं थे जो पिछले जन्म में अपोकलिप्स शुरू होने से पहले दिखाई दिए थे? मैंने बिना एक पल गंवाए हॉस्टल की ओर दौड़ लगा दी।
दी। पहले से तैयार रखा हुआ अपना सामान उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। कई छात्र अचानक जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर पर धब्बे उभरने लगे। इसके तुरंत बाद एक रहस्यमयी दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे सभी लोग हिलने तक में असमर्थ हो गए। तभी जो लोग पूरी तरह बेहोश हो चुके थे वे अचानक झटके से उठ बैठे। उनकी आंखें लाल हो गईं, नाखून लंबे और नुकीले हो गए और वे पागलों की तरह एक एक कमरे से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते पूरे हॉस्टल में अफरा तफरी मच गई और अनगिनत छात्र रोते चिल्लाते बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन उसी क्षण मैंने महसूस किया कि मेरे ब्लड लाइन की गहराइयों से एक शक्ति जाग रही है। मेरे शरीर में एज्योर ड्रैगन की शक्ति उभरने लगी। मैंने सिर उठाकर एक गूंजती हुई गर्जना की। मेरी त्वचा पर नीले ड्रैगन स्केल्स उभर आए, सिर पर ड्रैगन हॉर्न्स निकल आए और मेरे हाथ ड्रैगन क्लॉज में बदल गए। मेरा पूरा शरीर हाइब्रिड ड्रैगन फॉर्म में बदलने लगा। गलियारे में मौजूद छात्र मुझे देखकर बुरी तरह डर गए, क्योंकि उनकी नजर में मैं भी उन लोगों की तरह एक मॉन्स्टर बन चुका था। लेकिन इस हाइब्रिड फॉर्म ने मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी एबिलिटी को कई गुना बढ़ा दिया था। तभी पीछे से दो ज़ॉम्बीज दहाड़ते हुए मेरी तरफ झपटे। मैंने ड्रैगन क्लॉ घुमाई और उन्हें एक ही वार में दूर फेंक दिया। तभी एक और ज़ॉम्बी दूसरे कमरे से बाहर निकला। मैंने मुंह खोलकर गर्म सांस छोड़ी और अगली ही क्षण आग की लपटों ने उसे राख में बदल दिया। लेकिन सिर्फ इतनी सी फ्लेम ब्रेथ के बाद ही मुझे अपनी स्टैमिना तेजी से घटी हुई महसूस हुई। डेविल फ्रूट की असली ताकत स्टैमिना पर निर्भर करती है। भविष्य में हॉकी कितना भी आम क्यों न हो जाए, आखिरकार खर्च स्टैमिना का ही होता है। अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में हर किसी की फिजिकल लिमिट बहुत कम होती है। मैं काइडो जैसी ओनी रेस से नहीं था और न ही उसके जैसा मॉन्स्टर कॉन्स्टिट्यूशन रखता था, इसलिए एज्योर ड्रैगन फ्रूट मिलने के बावजूद मैं उसकी पूरी ताकत नहीं निकाल सकता था। लेकिन मेरे पास इसका समाधान था। मैंने अपना बेसबॉल बैट उठाया। ये खास तौर पर बनवाया गया हेवी रीइंफोर्स्ड बैट था, जो ज़ॉम्बी के सिर कुचलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने बैट घुमाया और उस पर बिजली की लहरें दौड़ने लगी। एज्योर ड्रैगन फ्रूट हवा, आग और बिजली तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। भले ही इसकी ताकत लोजिया फ्रूट्स जितनी न हो, लेकिन अटैक एनहांस करने के लिए यह काफी थी। मैं गलियारे में ज़ॉम्बीज का सफाया करता हुआ आगे बढ़ता गया और जल्दी ही बाकी छात्रों का ध्यान मेरी तरफ गया। लगातार ज़ॉम्बीज को खत्म करने की वजह से उन्हें भागने और सांस लेने का मौका मिल रहा था। बिजली से घिरा मेरा बेसबॉल बैट सचमुच थंडर बागवा जैसा लग रहा था। लगभग हर ज़ॉम्बी मेरे सामने एक ही वार में खत्म हो रहा था। लेकिन मैं इस कत्लेआम के रोमांच में नहीं डूबा। लड़ते हुए मैं तेजी से नीचे की ओर बढ़ता रहा। मेरा पहला लक्ष्य था किसी भी कीमत पर घर पहुंचना, ताकि इस जन्म में मेरे माता पिता और मेरी छोटी बहन को फिर कभी अपमान और अत्याचार न सहना पड़े। दूसरा लक्ष्य था जितनी जल्दी हो सके 100 ज़ॉम्बीज मारना, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले 100 ज़ॉम्बीज खत्म करता उसके लिए डिवाइन स्पेस खुल जाती थी। वहां से मैं 3 कलर हॉकी की ट्रेनिंग मेथड प्राप्त कर सकता था और अपनी ताकत तेजी से बढ़ा सकता था। एज्योर ड्रैगन उड़ सकता था, लेकिन मेरी मौजूदा स्टैमिना इतनी नहीं थी कि मैं उड़कर घर पहुंच सकूं। इसलिए मैं लोहे के बैट को घुमाते हुए एज्योर ड्रैगन वॉर गॉड की तरह आगे बढ़ता गया। मेरे पीछे बड़ी संख्या में छात्र जमा हो गए जो मेरे पीछे पीछे निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपोकलिप्स में कहीं भी सेफ प्लेस नहीं होती। कई बार हॉस्टल का दरवाजा बंद करके अंदर छिपे रहना ज्यादा समय तक जिंदा रख सकता था। जब मैं हॉस्टल से बाहर निकला तो नीचे का दृश्य देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। यह स्कूल कभी एक मास ग्रेवयार्ड हुआ करता था। कैंपस में यह अफवाह मशहूर थी कि यहाँ यिन एनर्जी बहुत ज्यादा है और इसी वजह से आसपास रहने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते थे। बाद में एक फेंग शुई मास्टर ने सलाह दी थी कि यहाँ एक स्कूल बनाया जाए ताकि युवाओं की यांग एनर्जी इस जगह की यिन एनर्जी को दबा सके। लेकिन अब जो कंकाल वर्षों से जमीन के नीचे दफन थे, ज़ॉम्बी वायरस के प्रभाव से सभी जमीन फाड़कर बाहर निकल आए थे और जो भी जीवित इंसान दिख रहा था उस पर हमला कर रहे थे। कोई मुझे बचाओ! पूरे कैंपस में हाहाकार मचा हुआ था। हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था। लोग घबराहट में एक दूसरे से टकरा रहे थे, लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मेन गेट की दिशा में बढ़ता गया। रास्ते में चाहे ज़ॉम्बी मिले या स्केलेटन मॉन्स्टर, मैंने सबको अपने बैट से कुचल दिया। आखिरकार जब मैं स्कूल गेट तक पहुंचा तभी मेरा शरीर अचानक रुक गया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग और यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज भी वहीं थम गए। ऐसा लगा जैसे पूरे संसार का टाइम फ्रीज हो गया हो। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डिवाइन डिसेंट, डेविल फ्रूट्स हैव अराइव्ड, डिवाइन स्पेस एक्टिवेटेड। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को एक रहस्यमयी स्थान में पाया। यहाँ न समय था, न दिशा, न कोई वास्तविक स्थान। केवल 2 लाइट स्क्रीन्स मौजूद थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी स्क्रीन पर लिखा था डिवाइन शॉप और छोटी स्क्रीन पर लिखा था पर्सनल पैनल। पिछले जन्म में मैं इन चीजों से भली भांति परिचित था। यह किसी अज्ञात सत्ता द्वारा दिया गया अवसर था जहाँ पॉइंट्स के बदले टेक्निक्स, इक्विपमेंट, स्किल्स और रिसोर्सेज खरीदे जा सकते थे। तभी घोषणा हुई, आप पहले व्यक्ति हैं जिसने 100 ज़ॉम्बीज का शिकार किया है। आपको डिवाइन रिवॉर्ड प्राप्त होगा। आपने अपोकलिप्स
इक्लिप्स शुरू होने के 10 मिनट के भीतर 100 पॉइंट्स प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए आपको विशेष रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके बाद मेरे सामने 3 विकल्प आए। पहला रिवॉर्ड था परफेक्ट फ्रूट, जो मेरे एजर ड्रैगन फ्रूट को पूर्ण अवस्था में पहुंचा देता। इसके बाद फ्रूट की सभी साइड इफेक्ट्स समाप्त हो जाती। मैं सी स्टोन और सी वाटर से प्रभावित नहीं होता और यहाँ तक कि दूसरा डेविल फ्रूट भी खा सकता था बिना शरीर फटे। दूसरा रिवॉर्ड था हाकी जीनियस। इसके लिए किसी ट्रेनिंग या पॉइंट्स की जरूरत नहीं थी। मुझे तुरंत 3 कलर हाकी जागृत हो जाती और बिना अभ्यास के भी धीरे धीरे बढ़ती रहती। यदि मैं ट्रेनिंग करता तो इसकी ग्रोथ स्पीड 2 गुनी हो जाती। तीसरा रिवॉर्ड था ज़ॉम्बी स्लेयर डिवाइन वेपन। मुझे अपनी पसंद का सुप्रीम ग्रेड वेपन मिलता जो ज़ॉम्बीज को 2 गुना डैमेज देता। फ्रूट, हाकी या वेपन, 3 में से एक चुनना था। पहला और तीसरा रिवॉर्ड तुरंत कॉम्बैट पावर बढ़ाते थे, जबकि दूसरा धीरे धीरे ताकत बढ़ाता, लेकिन उसकी पोटेंशियल लिमिट कहीं अधिक थी। पिछले जन्म के अनुभव के अनुसार बाद के चरणों में भी हाकी कभी आउटडेटेड नहीं हुई थी। मैं कुछ क्षण सोच में पड़ गया। तभी मुझे काइडो की कही बात याद आई, हाकी ही असली आधार है। रॉजर और गार्ब के पास कोई डेविल फ्रूट नहीं थी, फिर भी वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बने। यहाँ तक कि काइडो ने हाकी को इतना महत्व दिया कि उसने अपनी फ्रूट अवेकनिंग तक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये सोचते ही मैंने